ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो वो बेआवाज होती है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। जी हाँ, जैसे मैंने शुरुआत की कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं, और ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो वो बेआवाज़ होती है। क्योंकि हम लगातार जो एक मानसिकता मीडिया द्वारा और कुछ तथाकथित तंजीमों द्वारा देश में फैलाई जा रही थी, उसको लेकर के अब वही उस बीमारी में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हम लगातार उन टीवी डिबेट्स में देख रहे थे कि तमाम बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं वो खासतौर पर तबलीगी जमात के लिए जहर उगलते हुए नजर आए और एक खास समुदाय को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आज लगातार शाम से मीडिया चैनलों पर नज़र बनाए हुआ था और मैं ये लगातार देख रहा था कि आज शायद हमें ये बताया जाएगा कि जो आरएसएस दिल्ली हेडक्वार्टर है उधर जो कोरोना जिंदा बम मिले हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा इस वर्ड के लिए, क्योंकि ये वर्ड हमारे मुंह में और जनता के दिमाग में डालने में गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये तब हमने देखा था जब वो लगातार तबलीगी जमात में जो लोग मिले थे उनके बारे में किस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, उन लोगों के बारे में जिनकी रिपोर्ट आए नहीं, मीडिया ने तमाम जगह ये छाप दिया कि 2200 कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमाती पाए गए, पर जब रिपोर्टें आई तो सबकी नेगेटिव। इसके बारे में मीडिया बताना भूल गया। पर अब जिंदा कोरोना बम आरएसएस हेडक्वार्टर से मिले हैं, जहां पर सर प्रमुख जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आखिरकार दिल्ली के आरएसएस हेडक्वार्टर से क्या खबर आ रही है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। कोरोना वायरस का संक्रमण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दफ्तर पहुंच गया है। संघ के सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील आम्बेकर, डॉक्टर योगेंद्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके अलावा 2 कुक भी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आम्बेकर का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद उदासीन आश्रम दिल्ली को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मंत्रालय के ऑफिसों में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को अलग अलग मंत्रालयों के कई कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबरें सामने आई हैं। दिल्ली स्थित वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डीपीआईटी का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उद्योग भवन का एक कॉरिडोर सैनिटाइजेशन के लिए 1 दिन बंद किया गया है। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय के भी 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद श्रम शक्ति भवन में मंत्रालय के कार्यालय 3 से 5 जून तक बंद रहेंगे। पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया जाएगा। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। उधर साउथ एमसीडी की मेयर सुनीता कांगड़ा भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उनके पति और 2 बच्चों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक दिल्ली में कुल 22,132 केस आ चुके हैं। मंगलवार को यहां पर 1298 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 556 हो गई है। राजधानी में डिस्चार्ज या माइग्रेट करने वालों की संख्या 9,243 है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 12,573 है। आपने देखा कि जो दिल्ली आरएसएस हेडक्वार्टर है वो सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां कोरोना के 5 पॉजिटिव केस मिले हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, पॉजिटिव केस नहीं, कोरोना के जिंदा बम मिले हैं जो लोगों में शायद कोरोना फैलाते हुए पाए गए थे और वो लोगों में कोरोना जिहाद फैला रहे थे। और इसी कोरोना जिहाद के चलते वो कोरोना लोगों में फैलाते हुए अपने आरएसएस हेडक्वार्टर में जाकर के छुप गए थे, जहां जिसके बारे में लोगों को पता लगा तो उस दफ्तर को सील कर दिया गया और सैनिटाइजेशन
किया जा रहा है। जैसा मीडिया हमें अक्सर बताता था एक खास समुदाय के लिए, पर आरएसएस में जब ये खबर सामने आई तो मीडिया ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। और मीडिया भले ही इस पर चुप्पी साधे, मेरा दायित्व है कि हर एक खबर आप लोगों के पास बारीकी से पहुंचनी चाहिए। तो भले ही मीडिया भूल गया हो, मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।